एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं एक्सरसाइज बताऊंगी आप लोगों को। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं रिव्यू क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इनसर्कल द करेक्ट आंसर, जिसमें है फर्स्ट पार्ट, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स से डील करती है, लेकिन उनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल के। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होगी ऑब्वियसली, जो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज़ बीन पॉइजनड बाय सॉइल। कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि पानी जो कि ख़राब हो चुका है सॉइल से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, तो वह है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। थर्ड है विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री इम्प्रूव्स टू गॉज द बिहेवियर ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट है कि दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हेल्प्स टू सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन्स, वो ऑर्गेनिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। फिफ्थ है द ब्रांच ऑफ साइंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस। वो कौन सी ब्रांच है जो कि केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और उनके हैजर्डस इफेक्ट्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है, वो ग्रीन केमिस्ट्री है। To identify the concentration of a particular solution through titration is and application of analytical chemistry. The batteries in our vehicle are built on the principle of electrochemistry. It is the application of physical chemistry. The branch of chemistry that is concerned with the large scale production of chemical substances is industrial chemistry. Large scale पे जिसकी भी production होती है वो industrial level पर होती है, वो industrial chemistry से deal करती है. The branch of chemistry that focuses on the study of polymers is polymer chemistry. The study of interaction between drugs and biological targets as well as the development of new medicinal agents is medicinal chemistry. Okay, so here we are done with MCQs. Now let's get towards short question answers. स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। नंबर 1 है हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प अ डॉक्टर टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन। केमिस्ट्री कैसे एक डॉक्टर को हेल्प करती है कि वो एक मेडिसिन की केमिकल नेचर को बता सके कि उसकी केमिकल नेचर क्या है। तो इसका आंसर है कि अ डॉक्टर कैन नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन बाय यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर टू डिटर्मिन द कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स। यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए जिससे उसको पता चलेगा कि इस मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। सेकेंडली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन ऑल्सो हेल्प टू नो दैट वेदर द कंपाउंड प्रेजेंट इन द मेडिसिन आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि जो मेडिसिन है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो इस लिहाज से जो डॉक्टर है वो केमिस्ट्री उसको हेल्प करती है केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन के बारे में नॉलेज के लिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। In what ways does technological innovation help to understand the development of new materials? ठीक है, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो न्यू मटेरियल्स की डेवलपमेंट को, उनकी पैदावार को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रेवोल्यूशनाइजेज मटेरियल डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो मटेरियल्स की डिस्कवरी और उनकी डेवलपमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर देती है, यानी कि उसमें इनकलाब ले आती है थ्रू कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। यानी कि कंप्यूटर से जो आजकल डेटाबेस मॉडलिंग की जा रही है और जो कंपाउंड्स की प्रेजेंटेशन है कंप्यूटर्स के ज़रिए, उसमें हाई थ्रू आउट स्क्रीनिंग, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी जो कि बहुत आजकल चली हुई है, नैनो टेक्नोलॉजी एंड मशीन लर्निंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इनेबल्स डिस्कवरी, इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये इसका आंसर है। होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि पेज नंबर 7 पर मौजूद है। जियोकेमिस्ट्री वाला पैराग्राफ और एस्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पैराग्राफ इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल को रिलेट द यूज़ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। यानी कि किसी एग्जांपल की हेल्प से साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का जो यूज़ है उसको रिलेट करें। तो सबसे पहली एग्जांपल है इलेक्ट्रिक कार्स। उसमें कोरिलेशन क्या है कि साइंस जो है वो साइंस इन्फॉर्म्स मटेरियल एंड एनर्जी, यानी कि वो मटेरियल और एनर्जी बताती है, उसके बारे में बताती है कि कौन से मटेरियल लगेंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो डिज़ाइन एंड कंट्रोल करती है और इंजीनियरिंग इंटीग्रेट कंपोनेंट्स इनटू अ व्हीकल। ठीक है, दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो
तो ये वेन डायग्राम आप लोगों के सामने मैंने बना के दी है। यहाँ पे जो मौजूद है ये इनकी सिमिलैरिटी है जो कि मैंने ओवरलैपिंग में लगाई है, और ये इनके अलग अलग इनके डिटेल्स हैं, तो ये आप सब नोट डाउन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बहुत से यूजेस और एप्लीकेशन हैं, जैसे कि मेडिसिन में, कैंसर ट्रीटमेंट और रेडिएशन स्टरलाइजेशन के लिए, इसी तरह एनर्जी में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्जन्स में, एग्रीकल्चर में, पेस्ट कंट्रोल और सॉइल एनालिसिस के लिए, इसी तरह एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्री में फूड इरिडेशन एंड पॉलीमर क्योरिंग के लिए। यहाँ पर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs कंप्लीट होते हैं। Stay tuned for the next video in which I will share all the long question answers with you guys. Stay tuned.